हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अशोका लर्निंग ऐप का हिंदी सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 5 का चैप्टर 1 मन से हार मन से जीत। हाय, मैं हूँ सरोजिनी दास। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि उस दिन हम डिस्कशन किए थे मन से हार मन से जीत कविता का व्याख्या डिस्कशन किए थे और कठिन शब्द कविता के बारे में जाने थे। तो आज चलिए हम लोग जानते हैं इसके प्रश्न के उत्तर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। अशोका लर्निंग ऐप हिंदी स्टैंडर्ड 5 चैप्टर 1 का अभ्यास। चलिए देखते हैं। देखिए पहला आता है श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। श्रम, स्वदबिंदु, श्रेष्ठ, कुरुतियों, सुकीर्ति, सूर्य चंद्र, झिलमिल। ठीक है। तो देन हम देखते हैं खेल का समय। खेल का समय हमें क्या दिया गया है? नीचे दिए गए प्रसिद्ध व्यक्तियों को पहचानिए तथा उनके नाम लिखिए। तो इन व्यक्तियों को हम पहचानेंगे और उनके नाम लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं, लिखते हैं इनके नाम। खेल का समय उत्तर है, ये है ई श्रीधरन, ये है अभिनव बिंद्रा, देन ये है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये है सुधा चंद्रन जी, ये है कल्पना चावला, ये है युवराज सिंह। ठीक है, सब लोग पहचान लिए। और अगर आप चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके अपने बुक में कंप्लीट भी कर सकते हो। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस कविता से हमने सीखा। तो इस कविता में हमने क्या सीखा है? शब्द संकेत देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग कलेक्ट करके ये वाले जो खाली स्थान लिखा है तो इसमें हम लोग भरेंगे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मन के हारने पर डैश होती है। मन के हारने पर हार होती है। मन के जीतने पर जीत होती है। खुद को चुनौती देने वाले नए पथ खोजते हैं। कुछ नया करने वालों की कीर्ति सारी दुनिया में फैलती है। दास्तां न सहने वाले हर संकट का मुख मोड़ देते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट अभ्यास, कविता बोध। प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1 नंबर। ठीक है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर देना है। क नंबर, अपने काम से प्यार करने का परिणाम क्या होता है? अपने काम से प्यार करने का परिणाम यह होता है कि वह इंसान हमेशा जीतता है। देन सेकंड क्वेश्चन, नित नए नए पथ किसने खोजे हैं? नित नए नए पथ खुद को चुनौती देने वाले ने खोजे हैं, या फिर खुद को चुनौती देने वाले नित नए नए पथ खोजते हैं। देन ग नंबर क्वेश्चन, हर मुसीबत को किसने हराया है? तो हर मुसीबत को उसने हराया है, यहाँ पर कॉमा रहेगी, उसने हराया है जिसने सारी जंजीरों को तोड़ा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर हम टिक लगाएंगे। ठीक है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क नंबर, काम से प्यार करने वाला मनुष्य आई जीतता है। ख नंबर, अपने शुद्ध बिंदु से उसने, क्या होगा आंसर, नए द्वार खुले हैं। देन ग नंबर, बाधा को गले लगाकर वह श्रेष्ठ कहलाया है। देन घ, जंजीरों को तोड़कर वह संकट का मुख मोड़ा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 3 नंबर, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। क नंबर और ख नंबर में कुछ पंक्तियां दी गई है जो आधा है, यानी कि उसके बीचों बीच कुछ शब्द को छोड़ा गया है। तो चलिए हम उसे फिलअप करते हैं। जो संकट से टकराते हैं, बाधा को गले लगाते हैं, वे ही मानव इस जग में सबसे श्रेष्ठ कहलाते हैं। जिसने न दास्ता सही कभी और जंजीरों को तोड़ा है, उसने ही सच मानो मित्रों हर संकट का मुख मोड़ा है। ठीक है। देन चलिए नेक्स्ट,
4 नंबर, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। क नंबर, जिसने खुद को दी चुनौती, नित नए नए पथ खोजे हैं, अपने शुद्ध बिंदु से उसने नए द्वार नित खोले हैं। तो इसका भावार्थ ये होगा कि हम ऐसे लिखेंगे, जिसने खुद को डट खोले हैं। देन प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि जो व्यक्ति अपने काम को एक चुनौती के रूप में लेता है, वही नए नए रास्ते खोजता है। अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके प्रत्येक बार सफलता के नए नए द्वार खोलने में सफल रहता है। ठीक है, ये था इस पंक्ति का भावार्थ। देन सेकंड पंक्ति हमें क्या दिया गया है, वे ही अंबर में जगमग है, वे ही अंबर में जगमग है, सूर्य चंद्र से चमक रहे, झिलमिल तारों जैसे नभ में वही दमक रहे। तो इसका भावार्थ क्या है, चलिए देखते हैं। वे ही अंबर दमक रहे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि जो व्यक्ति परिश्रमी, कर्मठ और विवेकी होते हैं, वे ही आसमान में सूर्य चंद्र और तारों की भांति चमकते हैं, उनका स्थान ऊंचा होता है। तो ये था इसकी भावार्थ या फिर इस पंक्ति की अर्थ। देन चलिए चलते हैं 5 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जीत किसकी होती है? जीत उसकी होती है जिसके श्रम के साथ प्रीत होती है, जिसकी श्रम के साथ प्रीत होती है। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, जीत किसकी होती है? तो जीत उसकी होती है जिसके श्रम के साथ प्रीत होती है। देन देखिए ख नंबर का क्वेश्चन है। ख नंबर में है, श्रेष्ठ कौन कहलाते हैं? तो जो संकटों से टकराते हैं वे ही श्रेष्ठ कहलाते हैं। ग नंबर का सवाल ये है कि दास्ता ना सहने से क्या तात्पर्य है? दास्ता ना सहने से तात्पर्य है कि जो किसी की गुलामी सहन नहीं करता। देन घ नंबर का सवाल है कि दुनिया में कैसे लोगों को सुकृति प्राप्त है? जिसने कुरीतियों को तोड़कर कुछ नया किया है, ऐसे लोगों को सुकृति प्राप्त है। देन नेक्स्ट को सवाल के तरफ चलते हैं। काव्यांश पर आधारित प्रश्न पहले पढ़िए, समझिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, चलिए चलते हैं, काव्यांश पढ़ते हैं। जिसने कुरीतियों को तोड़ा, कुछ नया करने की ठानी है, ऐसे मानव की सुकीर्ति सारी दुनिया ने मानी है। जिसने न दास्ता सही कभी और जंजीरों को तोड़ा है, उसने ही सच मानो मित्रों हर संकट का मुख मोड़ाए। तो कौम में सवाल क्या है? कौम में सवाल ये है कि क्या तोड़ने की बात की गई है? तो इसका जवाब ये होगा कि कुरीतियों को तोड़ने की बात की गई है। कुरीतियों को तोड़ने की बात की गई है। ख में सवाल ये है कि क्या ठानने की बात की गई है? क्या ठानने की बात की गई है? कुछ नया करने की ठानने की बात की गई है। कुछ नया करने की ठानने की बात की गई है। क नंबर, सारी दुनिया ने क्या माना है? तो चलिए चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। कुरीतियों को तोड़ने वालों की सुकीर्ति सारी दुनिया ने मानी है। घ नंबर सवाल ये था कि जंजीरों को तोड़ने वालों ने क्या नहीं सहा है? जंजीरों को तोड़ने वालों ने दास्तां नहीं सही है। वो नंबर, संकट का मुख किसने मोड़ा है? संकट का मुख उसने मोड़ा है जिसने जंजीरों को तोड़ा है। ठीक है, देन चलिए नेक्स्ट, हॉट्स में दिया गया है, परिश्रम का फल मीठा होता है, कैसे? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यह आपके लिए होमवर्क रहा, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका भी आंसर ले आऊंगी। ठीक है, देन चलिए चलते हैं भाषा बोध की तरफ। 1 नंबर, तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द लिखिए। क नंबर, मन का होगा तन, वैसे ही जैसे कि हमारा एक शब्द दिया गया है मन, ऐसे ही एक शब्द हमें लिखना है जिसको हम तुकांत शब्द बोलते हैं, तन। देन ख में वाधा, राधा या फिर आधा, हार का पार, मानव दानव, जग पग मग खग। ठीक है, सारी बारी भारी मारी सब होगा, प्रीत रीत गीत। ठीक है, देन मुख सुख दुख ये सब होगा। मैं एक एक ही लिखी हूँ, आप चाहे तो अलग भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने अलग और सब बताई वो भी हो सकता है। देन 2 नंबर, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो जीत का हो जाएगा हार, कुरीति का रीति, नए का पुराने, कीर्ति अपकीर्ति, मानव का दानव, मित्र शत्रु, झूठ
सॉरी सच का झूठ, आसमान का धरती या फिर जमीन। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ होता है उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। 3 नंबर, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। क नंबर, सूर्य, सूर्य का होगा सूरज, रवि, तपन, भास्कर, ये सब होगा। मैं यहाँ पर 2 ही लिखी हूँ, ठीक। देन चांद, चांद का होगा शशि, चंद्रमा, राकेश, ठीक है, ये भी होगा। देन अंबर, अंबर का हो जाएगा आसमान, नभ, गगन। पथ, पथ का होगा रास्ता, राह, और भी होगा मार्ग, ठीक है। दुनिया का होगा जग, संसार, और विश्व, जगत। जो शब्द एक दूसरे का समान अर्थ होता है, समान अर्थ बताते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हम जैसे कि ग्रामर में पहले भी पढ़े हैं। देन चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। 4 नंबर, दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला हमें वार दिया गया है शब्द जग। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ हो, जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ हो उनको उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जग, जैसे कि जग का एक अर्थ होगा एक बर्तन भी है और जग एक दुनिया भी समझते हैं। तो एक बर्तन का वाक्य ये होगा कि जग भर कर रख दो, और दुनिया का ये वाक्य होगा यह जग बहुत सुंदर है। पर का हम लेकिन में भी यूज करते हैं पर। देन पंख को भी हम पर ही कहते हैं। तो लेकिन का होगा वह चला गया पर कल आएगा, और पंख का होगा चिड़िया पर फैलाकर उड़ने लगी। देन कर, कर का होगा टैक्स और हाथ। दिनेश ने अपना शुल्क कर भर दिया। हाथ का होगा राम जी के कर में धनुष था, ठीक है। ये था इस फर्स्ट चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर, अभ्यास और भाषा बोध। देन चलिए चलते हैं, और भी कुछ दिया गया है बच्चों के लिए करने के लिए। तो चलिए आपके लिए हम देखते हैं क्या दिया गया है इंटरेस्टिंग। अभिव्यक्ति कौशल, बातों बातों में मन से जीतना और किसी का मन जीतना विषय पर विभिन्न उदाहरण देते हुए कक्षा में बातचीत कीजिए। ये मैं कक्षा में कर दूंगी, ठीक है। देन मेरी कलम से अपने आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए जिसने मुसीबत से हार ना मानकर मंजिल प्राप्त की है। यह आप लोग खुद लिखना है। देन जीवन कौशल, यदि आपका कोई मित्र कक्षा में बार बार कम अंक लाने की वजह से उदास और हताश है तो उसे जोश दिलाने में आप उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे वो व्यक्त करना है। देन क्रियाकलाप में हमें क्या दिया गया है? आप अपने घर के बड़ों का अनुकरण कीजिए और उनके गुणों की एक सूची तैयार कीजिए। देन कक्षा के सभी विद्यार्थी मिलकर दशरथ मांझी के बारे में इंटरनेट से पता करें तथा एक प्रस्तुतिकरण तैयार करें। देन चित्र आधारित प्रश्न, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम चित्र देखते हैं। एक पेड़ है, ये एक बगीचा है, इसमें एक चींटी है और मधुमक्खी भी है, मधुमक्खी छत्ते भी है, एक चिड़िया है और उसकी घोंसले भी है, बहुत सारे फूल भी है। तो चलिए देखते हैं क्या सवाल दिया गया। क नंबर, चींटी क्या कर रही है? तो चींटी अनाज एकत्र कर रही है। देन ख नंबर, मधुमक्खियों से हम क्या सीख सकते हैं? मधुमक्खियों से हम संचय करने की प्रवृत्ति सीख सकते हैं। गांव में हमें दिया गया है मधुमक्खियां कहाँ रहती हैं? मधुमक्खियां छत्ते पर रहती हैं। देन घ नंबर, चिड़िया क्या कर रही हैं? चिड़िया तिनकों का संचय करके घोंसला बना रही हैं। देन वो नंबर, इन तीनों में कौन सी बात समान है? इन तीनों में संचयन करने की प्रवृत्ति समान है, क्योंकि चिड़िया तिनकों में संचय करके घोंसला बना रही है, मधुमक्खी छत्ते पर अपने शहद संचय कर रहे हैं और चींटी अपने अनाज संचय कर रहा है। तो ये तीनों में संचयन जो करते हैं कि ये प्रवृत्ति समान है, ठीक है। यहीं पर खत्म होती है मन से हर मन से जीत कविता का ऑल क्वेश्चन आंसर, व्याख्या और कठिन शब्द के अर्थ और कविता के बहुत सारी कुछ जानकारियाँ। तो अभी मैं वीडियो रखती हूँ। बाय बाय, टाटा।